हमन के तो घरवा में पानी बहत बा, कहाँ बहुआ जा मार तो गरिया में दूसरे के खेत में पानी जाते बात। अरे भैया हमन के समस्या ये बा कि पानी उदय के गढ़ा में भर के उदय के तो नहाल जला धोल जला न हमन के दुआरियों कुछो का साधन नहीं बा। तो काहे न परेशानी होला तो बाकी तो जब प्रधान नहीं सुना न जब वोट लेवे करे तो यहाँ आदमी के लग गए मेहरारून के लग गए, जब वोट ले लिया जीत लिया तो अपने घरे हो जाइए। गांव का कितना विकास हुआ है? विकास क्या हुआ है? जितना विनाश हुआ है यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। कार्ड तो बना रहा, काटक कोटादार फूक देना जरगल कहाँ की तो के ना मिली कार्ड। प्रधान लोग के हम 6000 रुपया दिया, किस चीज का पैसा दिया आवास बदे। स्कॉर्पियो खरीदे हैं। स्कॉर्पियो खरीदे हैं प्रधान जी? हाँ लौकुश कैसे, किसके पैसे से? सरकार के पैसे से। सरकार के पैसे से ना। अच्छा, कितना गांव का विकास भला? अरे कुछ नहीं हुआ भैया, रोड रोड देख रहे हैं सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, आने जाने में इतना परेशानी हो रही है। ये देखा है ना, ये बस्ती पर ना नाली कुछ कहियो ना बनत हो। ये गांव का कुआं है और कुएं पे ही बैठ के ये लोग अपना कपड़ा धो रही हैं। देखिए कि पानी कहाँ जा रहा है, ये सीधे खेत में जा रहा है। नाली तो वैसे ही पूरे गांव में नहीं बनी है, पूरे गांव की सबसे बड़ी समस्या नाली है। ये देखिए एक तरफ घर है और दूसरी तरफ देखिए कि इन लोगों ने जुआर से एक पानी बहाने के लिए नाला खुद ही खोल के रखा है। देखा वीआईपी भला तोर समझनवा ना कि झूठ कथ है। नाला घर के बाहर खोद के रखी है, आप लोग पानी बहा रही है तो बीमारी बहुत तेज फैल रही है। दिक्कत नहीं होता है? का दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है, लेकिन का करल जा, मन 20 साल से झेलत है जा। कितना जाने प्रधान भाई ना, कितना जाने कुछ ना कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज, मैं हूं आपके साथ विपिन। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदौली में और हमने एक अभियान शुरू किया है गांव की बात। इस गांव की बात में हम गांव के लोगों की समस्याओं को दिखाएंगे और जो भी समस्या गांव की है, चाहे शौचालय से रिलेटेड हो, चाहे रोड से रिलेटेड हो, या कोई भी समस्या गांव के लोगों को होती है और उनकी जो बात है वो हम उठाएंगे। तो ऐसे में देखिए इस चंदौली गांव के लोगों ने हमें कुछ समस्या बताई है कि ये रोड है जो कुछ दिन पहले बना था, ईंट से पूरा बना हुआ था और इसको और अच्छा इंटरलॉकिंग रोड बनाने के लिए गांव के प्रधान जी ने रोड को उखड़वा दिया और सरकार से भी पैसा ले लिया, लेकिन रोड अभी तक बन नहीं पाया है और यहाँ का ईंटा भी चला गया है। ये देखिए कि रोड है और इधर लोग आते जाते हैं, बच्चे भी हैं पढ़ने वाले, वो भी आते जाते हैं। और ये गांव के एक दादी हैं, इनसे भी हमने बात किया तो इन्होंने भी बताया कि रोड जब बारिश होती है तो उस समय आने जाने के लायक नहीं रहती है और इनको तमाम जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। चाची, रोडवा कब बना था इसके पहले? एकरे पहले तो रोडवा बना रहा जब वो रहना मियाँ तब बना रहा। हाँ, रोडवा ईटा से बना हुआ था तो फिर उखाड़ काहे दिया गया? अब काहे बतायल जा, कैसे लड़ाई करल जा प्रधान से। स्कॉर्पियो खरीदे हैं। स्कॉर्पियो खरीदे हैं प्रधान जी? हाँ लौकुश कैसे, किसके पैसे से? सरकार के पैसे से। सरकार के पैसे से ना। हाँ। तो सरकार के पास किसका पैसा जाता है? हम ही लोग टैक्स देते हैं ना। हाँ। तो हम ही लोग का पैसा सरकार के पास जाता है। हाँ। तो प्रधान जी रोडवा नहीं बनवा रहे हैं तो तुम पढ़ने जाते हो, कैसे जाते हो? उधर से हम लोग का उधर भी रोड खराब है। उधर भी खराब है। हाँ। अब देखिए ये बच्चे हैं, इनको भी पता है कि प्रधान जी जो है सरकार के पैसे से अब स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं और रोड नहीं बनवा रहे हैं। और बहू तुम गाँव में हो, पढ़ने जाते हो, कितनी समस्या तुमको होती है सुबह सुबह? बहुत होती है बरसात के मौसम में। बारिश में तो तुम आ जा नहीं पाते होगे जल्दी? नहीं ना? नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। देखिए 3 में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि कितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर इस तरह से प्रधान लगातार काम नहीं करेंगे, गांव का विकास नहीं करेंगे तो कैसे उत्तर प्रदेश का विकास होगा? कि गांव में सबसे बड़ी एक समस्या है नाला का। नाला बनता है लेकिन कब वो बंद हो जाता है खुद गाँव वालों को भी नहीं पता होता। ये देखिए नाली है लेकिन कहाँ है नाली, यहाँ जाके खत्म हो जा रही है, कहाँ पानी बहेगा अब ये देख लीजिए, पूरा पट गई है नाली। हमन के तो घरवा में पानी बहत बा, कहाँ बहुआ जा मार तो गरिया में दूसरे के खेत में पानी जाते बात। कम से कम तो बन जा नाली में तो प्रधान जी से आप लोग बोलेंगे तब ना बनेगा। नहीं बोला तरह जा बोला बनावा जा तब तक या देखी या पानी बही ना देखी या कहाँ मुती जा, कहाँ हगी जा, कहाँ पानी बही जा, कल का पानी झगड़ा तो होत बा। काहे न परेशानी होला तो बाकी तो जब प्रधान नहीं सुना न जब वोट लेवे करे तो यहाँ आदमी के लग गए मेहरारून के लग गए, जब वोट ले लिया जीत लिया तो अपने घरे हो जाइए। जब वोटवा मांगने आते हैं तो फिर नहीं कहती है कि अगर पहले बनवाओ तब हम देवा वोटवा। तो कहाला तो कहीं कि हमके दाम जीत जाओ तो बनाई। अच्छा। हाँ। और सरकार का योजना का फायदा मिला था कि नहीं? काहे ले लेके मजा लेता ना बड़ा कुल। काहे मिलना नहीं, एक रोड आधा पहले नंदे भाई ना आधा बना के छोड़ के अपन एक पैसा लेके मजा मरता ना हुआ। आए वहर बनौना वहाँ ले बना के वहर छोड़ देना, बिना ने छोड़ देले हुआ और खटकाने बना देना और हैराने बना देना। देखिए
गांव के लोगों की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग दरवाजे दरवाजे पर आते हैं और लगातार इनसे वोट मांगने के लिए कहते हैं कि जब वोट एक बार दे के देख लीजिए, उसके बाद हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन क्या काम कर रहे हैं ये खुद गाँव वाले दिखा रहे हैं आपको। हम पिंटू सोनकर रेमा के रहने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि रोड, रास्ता, नाली बहुत कंडीशन ख़राब रहता है। बहुत लोग जाकर एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन करते हैं प्रधानों से, लेकिन प्रधान कोई मतलब नहीं समझते हैं। कहा जाता है प्रधान जी ये ख़राब है, वो ख़राब है। यहाँ तक कि पुराना खरंजा को कबार करके हटा करके वहाँ का जो पैसा पास होता है वो भी घोटाले में खा जाते हैं लोग। ये देखिए कि जो नेता हैं वो सीधे देश को ही बेच देते हैं, बाकी तो गांव वाले का काम कहाँ से होगा ये जरा सोचिए। उत्तर प्रदेश के नेता जो प्रधान है, अधिकारी हैं, क्या अधिकारियों को नहीं पता होगा कि रोड की हालत कैसी है? लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं आता है जांच करने के लिए। पता है कि गांव वाले गांव के लोग हैं, आवाज़ उठाने वाले नहीं है। ये चुपचाप कोई भी समस्या रहती है उसको झेल ले जाते हैं। देखिए अपने हाथ से ये लोग नाली बना ले रहे हैं, लेकिन किसी से कहने नहीं जा रहे हैं कि क्यों नहीं नाली बन पा रही है। यहाँ पर सफाई कर्मी का पता ही नहीं है कौन सफाई कर्मी है। लगता है हमारे रेमा गांव में कोई सफाई कर्मी है या नहीं है। कोई सरकार इसको भेजबे नहीं करता है किसी अधिकारियों को। अरे हमारे गांव में तो गांव का कितना विकास हुआ है? विकास क्या हुआ है, जितना विनाश हुआ है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं कोई बता दे गांव में आकर, कोई अधिकारी आके विवेचना कर ले, देख लेना कि क्या विकास हुआ है। अधिकारी तो सब लोग पता नहीं लगता है कि घूस खा कर बैठे हैं, ताकने अइबा नहीं करते हैं, देखने अइबा नहीं करते हैं। और आकर के जनता से दुख सुख का कोई पता करना चाहिए कि क्या दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। और कोई बात विचार भी नहीं करने लिए ना कोई वीडियो आता है, ना कोई सेक्रेटरी आता है। शौचालय अगर बनल है, नाली की व्यवस्था ना है, नहीं एको ना है। बारिश होला तो कितना पानी लग जाला यहाँ? बहुत पानी लगता है। तो कैसे आती जाती है फिर? पनिया में लेवा जाए जला। पानी में से आती जाती है? हाँ तब का हमार घर द्वार देख करके हमके आवास रखे चाहिए। अच्छा। हाँ। उसके लिए आप प्रधान से मिलिए, कहिए उनसे कि हमको आवास चाहिए, घर नहीं है। नहीं प्रधान सुनता वोट मांगे आते हैं। हाँ वोटवा मांगते हैं तो फिर काहे नहीं लपट जाते हैं? तब का कर ले, जात बढ़ जा, नहीं सुनत बात का कर जा। ये दादी है, इनका घर है। अब देख कर ही समझ जाएं कि एक गरीब का घर है, लेकिन कोई इन लोगों की सुनवाई नहीं है। जो तमाम योजनाएं सरकार ला रही है, चाहे आवास का हो, वृद्धा पेंशन का हो, लेकिन किसी को नहीं मिल पा रहा। ज़मीनी हकीकत क्या है जब हम लोग गांव में निकलेंगे तब पता चलेगा। सिर्फ दूर से ही ऊपर से पैसा दिखा देने से कि 400 करोड़ 200 करोड़ पास कर दिया है, उससे नहीं होने वाला जनता का विकास। ज़मीन पर उसका कितना हकीकत है ये जब देखेंगे तब जनता का विकास होगा। उत्तर प्रदेश के नेता बस हवा में आते हैं, स्पीच दे देते हैं, बोल कर चले जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का हम विकास करेंगे, लेकिन कितना विकास हुआ ये खुद ज़मीन पर आने के बाद दिखाई दे रहा है। चाची कितना गाँव का विकास बोला तुरे? कुछ नहीं भैया, का हमारा मन के जानकारिया नहीं कौन विकास बनावत बड़ा। हमन के देखला है नहीं बड़ा। कौनो काम ऐसे तो के लगा था कि नया भय लगा में नहीं, ओरा भय भैया वो माथे। हाँ ये है मोदी जी का योजना तमाम है। मिला था तो लोग के गैस सिलेंडर मिलल, घर मिलल है। हाँ गैस मिलल है। हाँ। सरकार दावा पे दावा करती है कि हमने गांव को विकास कर दिया, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। और जब उत्तर प्रदेश के गाँव में आप निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि गांव में कितना विकास हुआ है और जो जितनी योजनाएं हैं वो गांव में पहुंची है कि नहीं पहुंची है। करिए इधर घूमिए। हम कह चाहते कि प्रधान लोग के हम 6000 रुपया दिया। किस चीज का पैसा दिया? आवास बदे दिया कि हमार घर द्वार गिरल है। हमके प्रधान को दी थी? नंदे प्रधान के दिया। हाँ 6000 रुपया दिए ले है कि हमके ले लिया भैया के हमके आवास दिया। आवास का तो पैसा नहीं लगता है। नहीं तो हम 6000 रुपया हमसे ले हूँ, अब बाकी हमके आवास नहीं मिला। बस ये देखिए कि अब गांव के गरीब लोग हैं जिनके पास रहने का घर नहीं है, अब प्रधान उनसे ही पैसा लेकर आवास देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आवास अभी तक नहीं मिला। ना पैसा ना मिला, पैसा न मिलल ना आवास मिलल। आ कागजों पुर्जी भी बबल को कुछ रखल है। बस कुछ कागजों पुर्जी धैले बनवले हुआ तो हाँ रखले है। अभी तक घर नहीं बना, सब कुछ पेपर बन गया, पैसा दे दी, लेकिन घर नहीं बना। ना कुछ न मिला। उनका घर ये पीछे दिखा दीजिए, यही है ना मिट्टी वाला चाची आपका? यह घर है। हाँ देखिए ये मिट्टी का घर है, गरीब हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या इन लोगों के ऊपर बीतता है। लेकिन जो गांव के प्रधान हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं रहता है, उनसे भी आवास के नाम पर पैसा ले रहे हैं। और ये देखिए मिट्टी का घर है इनका। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगी बताइए? ऐसे लोग
जो गरीबों का हक मान लेते हैं उनके ऊपर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधान जी पैसा ले अच्छा, कितना गांव का विकास बोला? अरे कुछ नहीं हुआ भैया, रोड रोड देख रहे हैं सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, आने जाने में इतना परेशानी हो रही है। हाँ, प्रधान जी सुन रहे हैं कि आवास के नाम पर पैसा ले रहे हैं लोग। ले लिए हैं, पूछिए हमारे पड़ोसी हैं 10,000 रुपया लेके। क्या दादी आपको क्या समस्या है? अरे भैया हमन के समस्या ये बा कि पानी उदय के गड्ढा में भर के उदय के तो नहाल जला धोल जला न हमन के दुआरियों कुछो का साधन नहीं बा। कक्का हला प्रधान ले गई न पैखाना का भर भर कुछ ना देना, न सड़क बा न नारी बा, न गड्ढा खन के उदहल जाई आ भरल जाई, फिर दूसरे के नारा पर ले लियावल जाई, पानी नहाल जाई धोवल जाई आ फिर वो पानी उठा के फेंकल जाई। अभी 2 अक्टूबर को ही नल जल योजना के तहत जो सरकार है वो 4 लाख कनेक्शन दी थी। अब किसको दी थी ये तो पता ही नहीं है, बस कनेक्शन दे दिया गया है कागजों में। देखिए न शौचालय इनको मिला है, न रोड बन पा रहा है, न इन लोगों को आवास मिल पा रहा है। तो योजना जो है उसका लाभ कौन उठा रहा है ये नहीं पता चल रहा है। इस योजनाओं का लाभ जो है सिर्फ और सिर्फ अधिकारी पैसा खाने में उठा रहे हैं। भगत जी के मड़ई पर हमन इतनी परेशानी है कि कुछ कहे के नहीं। पानी का, सड़क का, पैखाना का, चच्चर 10-10 साल पैखाना का भर भर गल बाकी कुछ ना मिलल। वैसे ही हमन वैसे ही बाटी जा। एक ठो पानी इनके दुआरी पर जात बा, वो झगड़ा होत बा, कोई के दुआरी पर जाई त आ बाकी हमन के नारी का साधन नहीं बा। ये देखिए कि ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, वीडियो जो है उन लोगों की लापरवाही कारण, उन लोगों के भ्रष्टाचार करने के कारण गांव वालों को समस्या झेलनी पड़ रही है। और आपस में लोगों का झगड़ा भी हो जाता है कि पानी उनका हमारे खेत में आ रहा है या हमारे घर के पास आ रहा है। हम तो यही बता लीजिए ना कि यहाँ दिखाएंगे फिर जाके कहेंगे ए देखा है ना ये बस्ती पर ना नाली कुछ कहियो ना बनत हो। नहीं रिकार्डिंग होता, कोई दिक्कत ना, तो ही लोग ने देखा हुआ लीजा। हाँ ठीक है, समस्या के कर है, हम तो ही लोग है। हाँ बनवा तलगुन बचवा दिखाई ना थुआ कहता न हई कि दिखाई रोड नारी, यह 2 चीज का यहाँ ढेर दिक्कत है। अब कुछ मिलत कहाँ बाबू हमन के न पैखाना न घर न कुछ एको मिले। सबके मिल गया यूपी में, कुछ ना मिलल है। ए मड़ई पर को बन गया गांव वीआईपी देखाई है, देखा वीआईपी भल तोर समझवा ना कि झूठ कथई। देखा वीआईपी भल सरकार पेपर में दावा कर देते नहीं हमार तो कुछ ना। अब देखा वही धाने में पानी जाता, खेते में धान बुलत है। ये देखिए कि महिलाएं हैं गांव की, ये कपड़ा फेंच रही हैं। नहीं लोग अभी शौचालय नहीं मिला है, वॉशरूम की समस्या है। देखिए ये गांव का कुआं है और कुएं पे ही बैठ के ये लोग अपना कपड़ा धो रही हैं। देखिए कि पानी कहाँ जा रहा है, ये सीधे खेत में जा रहा है। नाली तो वैसे ही पूरे गाँव में नहीं बनी है। पूरे गाँव की सबसे बड़ी समस्या नाली है जो बनी नहीं है, जिसके कारण देखिए किस तरह की समस्या इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये देखिए कि गांव का नाला है, किस जुगाड़ से चल रहा है वो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। इतना बड़ा नाला है, कितना पानी भरता है इसमें? 2 बाल्टी 4 बाल्टी बस पानी भरता है। उसके बाद अगला व्यक्ति जो भी कोई आएगा नहाने के लिए पहले इसमें से पानी निकालेगा, रोड पे फेंकेगा कि सूख जाए, फिर नहाएगा, वो नहाएगा, दूसरा व्यक्ति फिर नहाएगा। यही यहाँ का नियम चलता है। और रोड भी वही 10 साल 15 साल पहले बना है। रेमा में, ग्राम रेमा, जिला चंदौली, पोस्ट मुगलसराय, थाना अलीनगर, ब्लॉक नियमताबाद। इस गांव में जितने भी प्रधान होते हैं वो ग्रामीण सेवक नहीं होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं। वो उनका ये सिद्धांत रहता है कि 5 साल बाद वो जानते हैं कि हम प्रधान नहीं होंगे, तो वो पहले खुद के लिए करते हैं विकास कि हम 5 साल बाद फिर इतना पैसा पहले लूट के बैठ लूट लेके 5 साल के बाद हम 20 साल आराम से खा सके, उसके बाद वो काम करेंगे। ये देखिए गांव के प्रधानों की सोच क्या है कि 5 साल इस बार जो प्रधान बने हैं अगली बार नहीं बनेंगे, उनको ये भी पता है। और जो 5 साल में पैसा आता है वो लूट कर बैठ जाते हैं और गांव का विकास इसी तरह रह जाता है कि जो नाली है वो 2 बाल्टी पानी भरिए, उसमें फिर बाहर फेंकिए, फिर अगला जाएगा नहाने के लिए, फिर वापस करिए। इस तरह का गाँव का विकास किया जा रहा है। अगर इस तरह से विकास होने लगेगा तो कहाँ से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा? ग्राम प्रधान, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान होने के 1-2 महीने बाद स्कॉर्पियो खरीदते हैं और 3 महीने बाद फिर एक्सचेंज स्कॉर्पियो होता है। ये देखिए कि गांव की इतनी बड़ी समस्या जो है नाले की है और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये देखिए एक तरफ घर है और दूसरी तरफ देखिए कि इन लोगों ने जुगाड़ से एक पानी बहाने के लिए नाला खुद ही खोल के रखा है। अब ये देखिए जब पानी इकट्ठा होगा, घर में बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं और तमाम जो मच्छर इससे पैदा होते हैं और डेंगू मलेरिया वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में तेज़ी से फैला हुआ है। अस्पतालों में किसी को बेड नहीं मिल पा रहा है और क्या बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये देखिए बगल में खेत है
अगर यही पानी खेत में जाने लगता है तो फिर झगड़ा भी होना फिक्स हो जाता है और फिर ये लोग थाने पर चले जाते हैं। लेकिन गांव के जो प्रधान हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनने नहीं आ रहा है। कच्ची नाला घर के बाहर खोद के रखी हैं आप लोग, पानी बहा रही हैं, तो बीमारी बहुत तेज फैल रही है, दिक्कत नहीं होता है? का दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है, लेकिन का करल जा, मन 20 साल से झेलत है जा। कितना जाने प्रधान भाई ना, कितना जाने कुछ ना कहना, हमन के कुछो ना कहना। 20 साल से खुद का गड्ढा खोद के पानी बहा। हाँ, हमन 20 साल से गड़ा कह के हमन पानी बहावत है। नहा कचार के वहाँ से पानी उठावल जाए तो यहाँ गिरावल जाई, तो देखा एक बगल में दूसरे का जमीन है तो कोई वहाँ पानी गिराव दे ही। अगर चला जाएगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होता बा, देखा का हाल में मारे का करल जाई। ये देखिए कि गांव की समस्या है और गांव को स्मार्ट बनाने की जा रही है, और किस तरह से गांव स्मार्ट हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए घर के जस्ट सामने यही दरवाजा है घर का, और ये नाला खोल के रख दिया गया है। क्या करेंगे गांव वाले बेचारे, ये भी मजबूर हैं, इनकी भी मजबूरी है, घर में बच्चे हैं, आदमी है, औरतें, लेकिन बीमारी बढ़ रही है। लेकिन क्या करें, पानी को भी कहीं निकालने का एक निकास होना चाहिए, लेकिन नहीं व्यवस्था बनता है। तो इसी तरह से गाँव वाले घर के सामने जो है गड्ढा खोद के पानी बहाना शुरू कर देते हैं।